अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गुस्से में हैं। उन्होंने शांति वार्ता के बीच हमास को अंतिम चेतावनी दे डाली है। उन्होंने इजराइल को खुली छूट देने की बात कहते हुए कहा कि अगर हमास नहीं झुकता है तो गाजा में तबाही मचा देंगे और बातचीत को यहीं खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि हमास को शनिवार दोपहर तक बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करना होगा। अगर फिलिस्तीनी ग्रुप ऐसा नहीं करता है तो वह इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे। अमेरिका के ओवल ऑफिस में पत्रकारों के साथ चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जनवरी को हमास द्वारा रिहा किए गए 3 बंधकों की कमजोर शारीरिक हालत और फिलिस्तीन ग्रुप की तरफ से बंधकों की रिहाई रोकने की घोषणा पर निराशा व्यक्त की। बता दें, गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास को इजरायली बंधकों को रिहा करना है, जिसके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। अब तक 5 बार बंधकों कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं लौटाया जाता है तो मैं कहूंगा कि इसे रद्द कर दिया जाए और सभी दाव बंद कर दिए जाए और तबाही मचाने दिया जाए। उन्होंने शनिवार 12 बजे तक बंधकों को वापस लौटाने का टाइम दिया है। ट्रंप ने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि बंधकों को एक साथ रिहा किया जाए, न कि कुछ को एक बार में। हम चाहते हैं कि सभी वापस आएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जॉर्डन और मिस्र गाजा से हटाए जाने वाले फिलिस्तीन शरणार्थियों को नहीं लेंगे तो वे उन्हें दी जाने वाली सहायता को रोक सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप के इस प्रस्ताव पर कुछ असमंजस की स्थिति है कि एक बार लड़ाई बंद हो जाने के बाद गाजा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी पर वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह उन्होंने अपने ही अधिकारियों के उस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि गाजा के लोगों को केवल अस्थायी रूप से ही हटाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह विस्थापित फिलिस्तीनियों को लेने के लिए जॉर्डन और मिस्र के साथ एक समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों को सालाना अरबों डॉलर देता है। यह पूछे जाने पर कि क्या फिलिस्तीनियों को गाजा में वापस लौटने का अधिकार होगा, ट्रंप ने कहा, नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें बेहतर आवास मिलेगा। ट्रंप ने कहा, मैं उनके लिए एक अस्थायी स्थान बनाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा को फिर से रहने लायक बनाने में कई साल लगेंगे। बता दें कि वाशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गाजा प्लान पेश किया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद इसे आर्थिक रूप से विकसित करेगा। उन्होंने गाजा का विकास करने का प्रस्ताव रखते वक्त यह स्पष्ट कहा था कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन अस्थायी होगा। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस में इस पर सफाई दी थी कि गाजा से कोई भी विस्थापन अस्थायी होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।